बल्लेबाज ने गेंद मारी हवा में, फील्डर नीचे की तरफ भागा, गेंद को पकड़ा, कैच आउट। यस। लेकिन वो बल्लेबाजों ने जो थी वो स्ट्राइक रोटेट हो गई क्योंकि एंड चेंज हो गया था। अब जो अगली गेंद है वो नया बल्लेबाज नहीं वो खेलेगा जो दूसरे एंड पे था। आई मीन वो तो बिल्कुल सेट बल्लेबाज हो सकता है। इसका मतलब कि जो आपको आउट करने का एडवांटेज था वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सेट बल्लेबाज को गेंदबाजी करेंगे। खैर वो अब नहीं हो पाएगा, वो नियम अब बदल चुका है। बाउंसर्स आप मारते रहिए, कोई टेंशन नहीं है, अंपायर्स के पास अथॉरिटी रहेगी, पर बाउंसर इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आवर स्पोर्ट, तो उसको टच नहीं किया गया है। सलाइवा का बैन ही हो गया कि भाई वो कोविड के चलते शुरू हुई थी कि भाई सलाइवा मत लगाइए, और अब कह दिया बस करो यार, लगाओ ही मत, इट्स अनहाइजीनिक। कोई भी स्पोर्ट वर्ल्ड में थोड़ी ना ऐसा करने देता कि वो थूक लगी हुई गेंद जो है एक की थूक दूसरी बॉल पकड़ ले आई है। या आई मीन हम सबने किया, पर सुनने में कैसा लगता है ना कि बड़ा खराब सा है यार, कि मतलब किसी ने थूक लगाई बॉल पे, चमका दी और फिर मुझे दे दी और मैंने पकड़ ली, किसी और की थूक थी यार। आई मीन इट्स नॉट गोना हैपन अगेन। और वो जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज था उसको पहले मंकड़ कहा जाता था, उसको वो अनफेयर प्ले की कैटेगरी में था, अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ द बैटर हु इज टेकिंग एडवांटेज। अब उसको रन आउट की कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया। और अगर आप वो क्रीज के अंदर थोड़ा इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप शफल करके ऑफ स्टंप पे गए और गेंदबाज ने ऑफ स्टंप के थोड़ा सा और बाहर गेंद फेंक दी और वो जो वाइड लाइन होती है ट्रैम लाइन के उस तरफ फेंक दी, वाइड नहीं दी जाएगी क्योंकि यू बीन एक्चुअली ट्राइंग टू डिसीव द बैट्स बॉलर रादर। यस, तो ये अब कुछ बदलाव हुए और आज का लिए मेरा आपका ट्रिविया ये है कि आज ही के दिन 10 मार्च 1985 हम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे, रिमेंबर, आफ्टर डिफीटिंग पाकिस्तान। उस दिन दो भारतीय बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े थे। वो दोनों कौन से थे? बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। बैटवे क्रिकेट चौपाल में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप? ठीक है आप? ये बड़ा स्पेशल एपिसोड है क्योंकि बहुत सारे नियमों में बदलाव हुआ है और थोड़ा सा कहने का मौका मिलता है। वो डिडंट आई टेल यू सो यार, हम तो इस बात की चर्चा बहुत पहले से कर रहे थे, इजंट इट? उसकी चर्चा करेंगे क्योंकि मेरी पहली ये चर्चा जब शुरू हुई थी अभिनव मुकुंद के साथ था। उन्होंने वो थॉट जो थी मेरे प्लांट की थी और ऐसे यार इज राइट यार, वाई शुड देयर बी एन एडवांटेज? क्योंकि अगर आपने बॉल डाली, अब आप किसी को आउट करते हैं, आउट करने के बाद आपको एडवांटेज मिलनी चाहिए कि मैं एक नए बैटर को डालूं। इसका मतलब है कि डॉट बॉल के परसेंटेज बढ़ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि मेरे को अगली बॉल पे विकेट लेने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हैट्रिक्स जो है थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि विकेट लेने का आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कई बार नुकसान हो जाता है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक दो बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, मैदान पर हैं दो बल्लेबाज, एक और दोनों सेट हैं, पर एक से रोहित शर्मा और विराट कोहली है फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मतलब इसी को एग्जाम्पल मान लेते हैं। रोहित ने गेंद हवा में मारी है, पीछे फील्डर मौजूद है। अब अगला जो बैटर आने वाला है वो यूजी चहल बचा है, ऐसे क्या ना वैसे यूजी चहल बचा है। अब अगर गेंद हवा में है और रोहित शर्मा भागे और विराट कोहली भागे तो अगली गेंद जो है विराट कोहली को डालनी पड़ेगी। बॉलर को वो चहल को नहीं डाल पाएगा, उसको चहल को डालने की उसको मौका मिलना चाहिए ना। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, तो वो नहीं होता था, पर अब ऐसा ही होगा। जो नया बल्लेबाज आएगा वो खेलेगा अनलेस विकेट जो है वो आखिरी गेंद पर गिरी हो ओवर की। भाई मुझे ये रूल बिल्कुल पसंद है क्योंकि मेरे विचार में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बॉलर्स को उनके काम की, मेहनत की कुछ कमाई दीजिए, उनको पीनलाइज मत कीजिए कि आपने आउट तो किया, गेंद हवा में थी, अबे कैच पकड़ लिया यार, जब कैच पकड़ लिया तो बॉल डेड, तुमने भागना है भाग लो, कैच छूट गई तो आपके रन काउंट होंगे। लेकिन अगर कैच पकड़ा गया है दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, नया बल्लेबाज जो है वो मैदान पर आके स्ट्राइक लेगा। अब इसमें दो चीज़ें हुई है, इसमें अंपायर का काम भी थोड़ा कम हो गया है। अंपायर का काम जो है वो कम ही होता जा रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि बॉलें उनको काउंट करनी पड़ती हैं, मतलब वो भी बाहर से काउंट होती है वैसे, नो बॉल भी अब नहीं करनी पड़ती। अब आप डिसीजन का रिव्यू भी आप ऐसे करके कर लेते हैं। इसके बाद ये वो भी नहीं देखना पड़ेगा कि क्रीज जो है वो क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही है, वो जो एंड चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, तो उनका काम जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। ठीक है, इट्स ओके, आई एम ऑल राइट, कहीं कम काम करो, पैसे पूरे मिलने चाहिए। तो एक बड़ा बदलाव आया है और यहाँ पे मैं एक्चुअली कहना चाहूँगा कि अगर आप टेलीग्राम पे हैं, नहीं है तो फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं येस, तो फिर आ जाओ ना टेलीग्राम के चैनल पे। अब उनका टेलीग्राम चैनल है यार, उसके ऊपर बहुत शेयर कर रहे हैं, आईपीएल साथ में खेलेंगे, बहुत जीतेंगे। इनफैक्ट बेटवे के लिए भी आपको सम वंडरफुल ऑफर्स वहीं पर है, यहाँ नहीं है, सारी वहाँ पर है। बेटवे की लिंक यहाँ पर है, प्लीज़ डाउनलोड दी ऐप राइट अवे, पर फॉर द ऑफर्स यू हैव टू कम टू माई टेलीग्राम। अब दूसरे रूल की कहानी है कि जी सलाइवा इज बैंड। अब मतलब ठीक है यार, आई मीन थिंक अबाउट इट कि आपने सलाइवा लगा के बॉल को चमका दिया। अब ये बंद हुआ था, ये मतलब कई सालों से चलता जा रहा था। ये बंद हुआ था कि कोविड आ गया। अब कोविड आ गया तो सलाइवा ऑफ कोर्स यू नो, लोग मास्क पहन रहे हैं, हम कह रहे हैं सलाइवा लगा के शेयर कर लो, गलत है। तो यहाँ पे बंद किया गया। अब कमेटी का ये मानना है कि कोई सिग्निफिकेंट नुकसान नहीं हुआ है।
बॉल अभी भी वैसी उतनी स्विंग हो रही है जितनी पहले होती थी, और लेट्स कंटिन्यू प्लेइंग विद दैट। आई एम एक्चुअली ओके विद इट, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि अनहाइजीनिक है यार व्हेन यू थिंक अबाउट इट। किसी का थूक मेरे हाथ में क्यों, काहे को, वाई नहीं करना चाहिए। कोई खेल ऐसा नहीं करता, हम ही करते थे। कहने को हम जेंटलमैन स्पोर्ट का है हमारा, और काम ऐसे करते हैं, मतलब ये एकदम अनहाइजीनिक। तो वो अच्छा है, बंद हो गया, लेकिन अब इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा कि रिवर्स स्विंग के ऊपर थोड़ा प्रभाव पड़ता है, पड़ेगा, पड़ा है। तो अब उसको किस तरीके से किया जाए, क्या बॉल सेकंड न्यू बॉल थोड़ी जल्दी ड्यू करवा सकते हैं, दैट्स समथिंग दैट यू कैन थिंक। या फिर शाइन करने के लिए आपको ये कहेंगे चलो और आप ये एक मटीरियल आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मे बी अ बिट ऑफ वैक्स और समथिंग, आई डोंट नो, समथिंग जस्ट टू मेक इट स्लाइटली मोर बैलेंस्ड इज व्हाट आई एम थिंकिंग, स्पेशली इन ड्राई कंडीशंस, लाइक रियली ड्राई कंडीशंस। पसीने से ना चमकती नहीं है अच्छे से बॉल, क्यों, पसीने में सॉल्ट होता है, सॉल्ट की वजह से वो उतनी चमकती नहीं है। ये जो सलाइवा है ना, इसमें अगर थोड़ी सी अगर मिंट भी डाल दो, वो बॉल बड़े अच्छे से चमकती है, पर अनहाइजीनिक है। आई टोटली एग्री, आई गेट दैट। तीसरा जो नियम है जिसकी बात है वो भैया वो है अनफेयर प्ले को लेकर। नॉन स्ट्राइकर एंड पे पहले उसको जब रन आउट होता था तो उसको कहते थे मनकट कर दिया, भाई विनू मंकड़ सामने किया तो बहुत गुस्सा होता है। अगर ये बात अगर सनी भाई सुन लेना तो कहते हैं क्यों भाई, वो तो बैट्समैन तो ब्राउन था, ब्राउन का नाम लिखो, ब्राउन होना चाहिए, मनकट नहीं होना चाहिए भाई। इज एब्सोल्युटली राइट, आई टोटली एग्री विद इट विद हिम। तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल जो सर कह रहे हैं सही कह रहे हैं, पर अब क्या किया है उसको थोड़ा सा और आगे ले गए, उसको डीस्टिग्मेटाइज कर दिया गया कि अनफेयर प्ले जो था वैसे वो उसका जो मेंशन है अनफेयर प्ले में, दैट वाज फॉर द बैटर, कि आप स्ट्राइक, आप यू आर स्टीलिंग गज और फुट और इंचेस, कि आप भाग रहे हैं आगे की तरफ। तो उसको अब खत्म कर दिया गया, कह रहे हैं कि इसमें कोई स्टिग्मेटाइजेशन नहीं है, सिंपल स्टोरी है, फेयर अनफेयर का काम ही नहीं है, आउट करो आगे बढ़ो। तो रनआउट की कैटेगरी में चला गया है, दैट रनआउट एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आई एम विद यू, वेल डन आईसीसी। अब उसके बाद एक और चीज़ जो बदली है वो है कि बल्लेबाज जब क्रीज के अंदर हिलना डुलना शुरू करता है, तो हिलना डुलना शुरू करता है तो बॉल डालने से पहले अगर वो खड़े जाके ऑफ स्टंप पे खड़ा हो जाए, अब वो बॉल डालने के पहले ऑफ स्टंप पे खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही वो बॉलर ने लोड किया वापस आ गया लेग स्टंप पे। अब बैट्समैन मतलब बॉलर को ने सोचा कि आप तो वहाँ खड़े थे तो मैंने थोड़ी और वाइड बॉल डाल दी। अब वाइड बॉल जो ट्रैम लाइन की थोड़ी उस तरफ चली गई, अब उसको पहले वाइड दिया जाता था पर अब नहीं दिया जाएगा। पहले वाइड इसलिए दिया जाता था या कभी नहीं, अगर आप देख रहे होगे आप कहते होगे यार कभी तो नहीं भी देते थे ना, अगर बैट्समैन वहीं खड़ा हुआ है। वो कब नहीं देते थे कि जब बल्लेबाज थोड़ा मूव किया और वहीं स्थापित कर लिया उसने अपने आप को, मान लीजिए बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर जाके खड़ा हो गया और खड़ा ही हो गया, मतलब फिर वापस नहीं गया है, तो फिर आपकी वो जो ट्रैम लाइन थी उतनी वाइड उसको मूव कर देते थे वर्चुअली इन योर माइंड। पर अब क्या है, इसका जो अंतर, जो सटल डिफरेंस ये है कि आपने शफल किया और वापस लेग स्टंप पे आ गए, आप वहां पे खड़े नहीं हुए, आप वापस लेग स्टंप पे आ गए, पर गेंदबाज को लगा कि यार ये बाहर जा रहा है बंदा तो मैं और बाहर फेंकूंगा, तो वहाँ एक बदलाव आया कि अब आप उसको वाइड करा नहीं देंगे, क्योंकि बल्लेबाज ने थोड़ा सा आपको चीट किया, थोड़ा सा डिसीव किया, चीट इज़ अ बैड वर्ड, डिसीव किया है। अब एक इसमें पॉइंट ये भी कि ये बात लेग स्टंप के लिए भी तो होनी चाहिए कि अगर लेग स्टंप के बाहर जाता है बल्लेबाज, भाई लेग स्टंप के बाहर बल्लेबाज जाता है, बॉलर उसको फॉलो करता है, वो वापस आ जाता है अपनी जगह पे, वाइड हो गई, क्योंकि पीछे से वाइड बड़ी आसानी से मिलती है। आई थिंक वो भी कंसिडर करना चाहिए कि आप उसको वाइड मत दीजिए। फिर अगर बल्लेबाज बाहर गया और वापस अंदर आ गया तो फिर लेग स्टंप में भी थोड़ा सा लीनियंसी आपको देनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाउंसर्स आर ओके। बाउंसर्स के ऊपर बहुत चर्चा थी कि चोट लग सकती है, एंड ऑफ कोर्स फिल ह्यूज के इवेंट के बाद हम सब थोड़े से हिले हुए हैं, शेकन है ऑल ऑफ अस, द एंटायर क्रिकेटिंग कम्युनिटी। तो ये चर्चा रहती थी कितनी सही है, बंद करें, क्या करें, कितना अलाउ करना चाहिए। इन्होंने कहा जैसा है वैसा रहने दीजिए, नो चेंज रिक्वायर्ड, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर गेम। बाउंसर्स है, इफ़ यू हैव द राइट टेक्निक यू कैन गेट अवे विद इट, गुड इक्विपमेंट यू कैन गेट अवे विद इट। इज देयर नो डेंजर, ऑफ कोर्स देयर इज, पर डेंजर तो भाई गाड़ी चलाने में भी होता है, फ्लाइट उड़ाने में भी होता है। इनफैक्ट फ्लाइट के पीछे वो पैसेंजर जो होते हैं उनका भी थोड़ा सम अमाउंट ऑफ रिस्क तो है, तो वो तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एनी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट हैज सम अमाउंट ऑफ रिस्क, तो वो रिस्क रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर उसको वैसा का वैसा छोड़ा है विद थिंक कि जो ऑन फील्ड अंपायर हैं उनको पास वो अथॉरिटी है कि दैट दे कैन स्टेप इन एंड से नहीं नहीं नहीं, दिस इज नाउ डेंजरस, हमारे को लग रहा है कि बल्लेबाज की सेहत को, हेल्थ को, सेफ्टी को खतरा है, वी वोंट अलाउ यू टू डू दैट। सो दैट काइंड ऑफ कहते हैं अथॉरिटी इज देयर विद द ऑन फील्ड अंपायर्स, लेकिन उसके अलावा नहीं छेड़ा गया उसको, विच इन माई ओपिनियन इज द राइट थिंग टू डू। अब betway.net/app download, the link is in description, go download the app if you're into predicting, keep winning, do come to my telegram channel, the link is in description, और वहाँ पर भी हम बहुत सारी फैंटेसी क्रिकेट एंड ऑफर्स एटसेट्रा वी कीप शेयरिंग। अभिनव मुकुंद का चैनल, डू लाइक दैट बिकॉज ही इज क्रिएटिंग सम आउटस्टैंडिंग कंटेंट। क्रिकेट चाणक्य, दिमाग तेज चलता है अपने बंदे का, तो उसको आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए। और आज का जो मेरा आपके लिए ट्रिविया था वो ये था कि आज के दिन 1985 में भारत जीता था MCG के मैदान पे, पाकिस्तान को हराया था। दो खिलाड़ी जिन्होंने अर्धशतक जड़े थे, रवि शास्त्री एंड कृष्णमाचारी श्रीकांत, दो अर्धशतक थे जो भारत की खेमे में से आए थे।
और बहुत अच्छे से आए थे। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। और ये आप सोच रहे हो ये बार बार ये आजकल कहाँ बंदा अलग अलग जगह बैठ के करता है काम। भाई स्वीट मिला है अपने को, स्वीट में हम एक बार ऐसे ही दिखाया था, बड़ा बड़ा होता है स्वीट ना। देखो ये देखो, बाबा रे बाबा रे बाबा। और उस तरफ कमरा है। हाँ बाय द वे वो उस तरफ मेरा बेडरूम है। आई मीन 2 कमरों का घर है ये, 2 कमरों का घर। इतने में ना 3 बेडरूम हाउस मिल जाता है मुंबई में। अभी के लिए मेरे पास इतना ही। मैं ज़रा जाके दूसरे सोफे बैठ के अपना आराम करूँगा। राज अपना यार, ठीक है, बेंगलुरु।